हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मसीह में जो भाई बहन है, हम अपने पिता की हुजूरी में आए और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम खुदा के आगे अपने आप को सरेंडर कर दे। जिस तरह से हमारे राजा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में अपने पिता को कहा, पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, वैसे ही हम भी आज चाहे जिस मर्जी हालात से क्यों ना निकल रहे हो, हम खुदा के आगे अपने आप को सरेंडर कर दें और कहें कि पिता आपका राज्य हमारे जीवन में आए, आपकी मर्जी पूरी हो और खुदा का आत्मा जो है वो हमारी अगुवाई करे कि हम खुदा के वचन को पढ़ें, वो बताए हुए रास्तों पर हम चलने पाए। हमें अनुग्रह चाहिए, वो अनुग्रह आज हमारे ऊपर, हमारे घर परिवार पर उतरने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे और आज का जो वचन है वो मत्ती की अंजील उसके 27 चैप्टर से, मरकुस की अंजील उसके 15 चैप्टर से और लूका की अंजील उसके 23 चैप्टर से। वो सीन है जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और वहां पर हम चार कैटेगरी के लोग देखते हैं। एक तो वो रोमी सैनिक है जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, वहां से गुजरने वाले लोग हैं, और फिर फरीसी और शास्त्री हैं, और फिर वो दो डाकू हैं जिन्हें यीशु मसीह के दाएं और बाएं चढ़ाया गया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इन लोगों का जो एटीट्यूड है या रवैया है यीशु मसीह के प्रति कैसा था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अगर हम मत्ती की अंजील उसके 27 चैप्टर में जाएं, उसके 35 वर्स ऑनवर्ड लिखा हुआ है, जो रोमी सैनिक थे उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां पर बैठकर पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि ये यहूदियों का राजा यीशु है। तो हम देखते किस तरह से रोमी सैनिकों ने यीशु मसीह के साथ पहले भी काफी बदसलूकी की, उनके साथ बुरा व्यवहार किया, उनका मजाक उड़ाया और क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद भी उन्होंने जो है चिट्ठियां डालकर उनके कपड़ों को फाड़ कर उसे बांटा। तो काफी ज्यादा जो कैदियों के साथ जो सलूक होता था, रोमी जो सैनिक थे वो बहुत बुरा करते थे, जितना ज्यादा हो उनकी बेइज्जती कर सके वो कर सकते थे। और उसके बाद हम देखते हैं वहां पे लिखा है, दो डाकू एक दाहिने और बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए। और फिर हम देखते हैं आने जाने वाले लोग उनका कैसा रवैया था। वो सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। तो ये बड़ी ही एक तरह से जिल्लत करके और चैलेंज करके यीशु मसीह का वो मजाक उड़ा रहे थे और आने जाने वाले लोग उनकी बुराई कर रहे थे, अब्यूज कर रहे थे, एक्यूज कर रहे थे, जितना जो हो सके वो यीशु मसीह के को बहुत डिसरिस्पेक्टफुली उनकी उनके साथ वो सलूक कर रहे थे। और उसके बाद देखते हैं लिखा हुआ है, इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुण्यों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, ये तो इजराइल का राजा है, अब क्रूस से उतरा तो हम विश्वास करें। तो यीशु मसीह को चैलेंज कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे यीशु मसीह का, जो शास्त्री और पुण्य भी थे। और उसके बाद लिखा है कि किस तरह से जो डाकू भी लिखा हुआ है जो उसके साथ क्रूज पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। तो यहाँ पर जितने लोग थे वो सब यीशु मसीह को का इनकार करते हुए कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो खुद खुदा है, वो संसार का उद्धार करता है, सब बातों का इनकार करते हुए वो सिर्फ यीशु मसीह को नीचा दिखा रहे थे, उनकी बेइज्जती कर रहे थे, उनको चैलेंज कर रहे थे। और बहुत ही एक उनका जो एटीट्यूड था वो एरोगेंस का था यीशु मसीह के प्रति, बहुत ही विरोध का था, विरोध कर रहे थे यीशु मसीह के सामने, और बहुत ही अभिमान में आकर घमंड के साथ वो यीशु मसीह को के साथ बात कर रहे थे। लेकिन हम एक चीज देखते हैं, अगर हम मत्ती और मरकुस में देखें तो ऑलमोस्ट सेम इंसिडेंट्स है, जहां पर जो डाकुओं के बारे में है कि वो भी यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। मरकुस में भी हम सेम ही देखते हैं। लेकिन जब हम लूका की अंजील में आते हैं उसके 23 चैप्टर में, और वहां पर हम देखते हैं लिखा हुआ है,
जो कुरकर्मी लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमें बचा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो लूका की अंजील में लूका जब इस बात का वर्णन करता है तो वो बताता है कि एक जो था उसने यीशु मसीह को चैलेंज किया और कहा कि तू हमें अगर बचा सकता है तो तू हमें हमारे लिए कर, अपने को और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। हम मत्ती और मरकुस का जब जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है क्रूसिफिक्शन का, उसको पढ़ने के बाद जब हम लूका की अंजील में देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि एक जो डाकू है उसका जो हृदय है वो बदल गया है। वो हो सकता है स्टार्टिंग में उसने भी जब यीशु मसीह को चैलेंज किया हो, लेकिन जब उसने उस पर ये बात अनुग्रह के द्वारा रिवील हुई कि वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है और वो संसार का उद्धार करता है, हम यहाँ पे एक बिल्कुल हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। उसके अंदर परमेश्वर का भय आ गया और परमेश्वर का भय आ गया, इसीलिए उसने अपने साथी को डांटते हुए कहा कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तो यहाँ पे पहली चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का डर यहाँ पे वो होली फियर है कि हम खुदा को रिस्पेक्ट दें, एक्नॉलेज करें कि वो खुदा है जिसने सब कुछ का बनाया है, हमारा बनाने वाला है, सब सब बातों पर उसका अधिकार है, उसका सामर्थ है। तो ये बात सबसे जरूरी है हम सब के लिए कि परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है। दूसरा, उसने कहा कि हमें अपने कामों का ठीक फल मिल रहा है, पर यीशु मसीह के लिए कहा कि इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए इसे दंड मिले। तो उसने ये चीज को भी माना कि हम गुनाहगार हैं और हम गुनाहों का फल जो है हमें मिल रहा है। तो हमें आज ये बात सीखने की जरूरत है कि हम सब ने गुनाह किया, लेकिन हमारे पापों का बोझ खुदा ने अपने पुत्र पर दे दिया। जिसमें कोई पाप ना था वो हमारे लिए उसने पाप का बोझ ले लिया, ताकि हम उसकी मृत्यु के द्वारा गुनाहों से माफी पाए और उसने जो हमारे लिए धार्मिकता हमारे लिए हासिल की है वो धार्मिकता हमें मिल पाए, जिसके द्वारा हम पिता के आगे धर्मी ठहराए जाएं जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। और हम तीसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर, उसने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो उसने यीशु मसीह को अपना यीशु कहा, सेवियर, बचाने वाला, कि तू जब अपने राज्य में आए। तो उसने एक्नॉलेज किया कि वो राजा है, वो उद्धार करता है, वो प्रभु है और वही है जो एक पापी को बचा सकता है। तो जब हम अपने गुनाहों का अंगीकार कर लेते हैं तो हम बचाए जाते हैं। तो सचमुच उस पर खुदा का फिर किस तरह से हम देखते हैं, ग्रेस आया और यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ परादीस में होगा। हम आज इन बातों से हम सीखे, हम कितनी बार अगर हम अपने मन को टटोले, हम कितनी बार खुदा को इस तरह क्या हम चैलेंज नहीं करते कि तू तो प्रभु है, तूने हमारे लिए क्या किया, हमारी प्रार्थनाओं को तो सुना नहीं, हमारे लिए कर। हम तेरे को प्रभु क्यों माने जब तूने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया, जब तूने हमारे जीवन में दुख दिए हुए हैं, हमारे जो लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम परमेश्वर के आगे क्या दिखाते हैं? घमंड दिखाते हैं, गुरूर दिखाते हैं और हम अपने आप को नम्र नहीं करते, भूल जाते हैं कि वो कौन है। जबकि अगर हम याकूब उसका 4 का 6 देखें तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह उसी पर आता है जो अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है। जिस तरह से यहाँ पर उस डाकू ने किया कि उसने माना कि मैं पापी हूं और मैं अपने गुनाहों के अनुसार मुझे दंड मिल रहा है, और उसने यीशु मसीह के आगे अपने गुनाह मानकर दया मांगी और उस पर दया आई।
तो आज हम सचमुच अगर प्रभु का ग्रेस चाहते हैं तो हम भी अपने आप को नम्र करें ताकि प्रभु की दया हम पर आए। आज का वचन हमारे लिए सीखने के लिए है। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।